भोले बाबा बोले अच्छा कौन है? नंदीश्वर जाओ तो सही, थोड़ा देखो। नंदीश्वर आए, क्या बात है, कौन है भैया, कौन हो तुम, कहां से आए और यहाँ क्यों खड़े हो, क्या है? तो बोले जाओ जाओ अपना काम करो। नंदीश्वर नहीं माने तो हमारा युद्ध हुआ तो उनमें भी लट्ठोड़ाए और उनको भी। नंदीश्वर आए, महाराज झूमते झूमते सांप ही चल रही मोटा शरीर, क्या हुआ? भोले बाबा ने पूछी। बोले महाराज पूछो मत, सेवा कर रहा है लट्ठों से, पता नहीं कौन है। अच्छा, भोले बाबा बोले चलो हम ही चलते हैं। कोई हट्टा कट्टा, कोई बच्चा है छोटा सा महाराज, छोटा सा बालक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई लंबा तगड़ा कोई राक्षस हो। अच्छा, कोई शक्ति भी है? बोले शक्ति भी कुछ नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र कोई नहीं है हाथ में, ना कोई धनुष है ना कोई बाण है, ना केवल लट्ठे ले रखा है और उसी से ही। अच्छा, भोले बाबा आए, भाई कौन है तुम, कहाँ से आए हो, कौन है? बोले मैं जगदम्बा पार्वती जी का पुत्र हूँ। पार्वती का पुत्र? हमें तो पता ही नहीं, कहाँ से प्रकट हुआ भैया? बोले बस माँ की इच्छा है, उन्होंने प्रकट कर दिया। तो बोले हमको तो भीतर जाने दो, तुम बुलाओ तो सही। बोले ना कोई अंदर नहीं जाएगा, माता की आज्ञा नहीं है। अरे माता की आज्ञा नहीं है पर इसके स्वामी तो हम हैं, मालिक तो हम हैं यहाँ के, तुम हमको ही नहीं जाने दे रहे हो। बोले नहीं, मालिक हो चाहे कोई हो, हमारे लिए तो हमारी माता जी ही मालिक हैं और उनकी आज्ञा नहीं है तो नहीं है, कोई नहीं जाएगा। शंकर जी भी देख रहे हैं, और ये अच्छी मुसीबत आई, कौन है? शंकर जी बोले तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरे क्रोध को जगा मत बच्चे, मैं बालक समझ के तो उससे कुछ नहीं कह रहा हूं, हट जा सामने से। बोले महाराज मैं भी आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप चले जाओ यहां से। ये तो देख रहे हो ना हमारे हाथ में ये लट्ठ लगा हुआ है, माता जी का दिया हुआ, और ये तो सब प्रसाद पाके चले गए, आप चले जाओ। भोले बाबा ने त्रिशूल पकड़ा, बोले रुक जा मैं बताऊं तो भाई। और गणेश जी ने लट्ठ उठाया। भोले बाबा बोले तो बड़ी विचित्र बीमारी, चलो यहाँ से। तो भोले बाबा चले गए। बोले भाई देखो ऐसा करो, ये अब बच्चा है, अब हम बच्चे के साथ युद्ध करें तो ये बात ठीक नहीं है, है? तो देवता आ गए सब, इंद्र आ गए, उन्होंने युद्ध किया तो गणेश जी ने लट्ठ उड़ाए, उनको भी भगा दिया। अब पार्वती जी को पता पड़ा, क्या बात है? बोले माता जी आपके बेटे के साथ तो बड़े बड़े देवता युद्ध कर रहे हैं। पार्वती जी बोली अकेले बच्चे के साथ में, छोटे के साथ में सारे देवता मिलकर के युद्ध कर रहे हैं? बोले हाँ, आपके बेटा अकेले हैं और अकेले ही सबको लाइन में लगा रखा है। बोली बेटा तो हमारा ही है, पर फिर भी ये तो गलत है कि बच्चे के साथ में इतने बड़े बड़े देवता, इंद्र और नारायण और शिव जी और सब मिलकर के युद्ध कर रहे हैं छोटे से बच्चे के साथ, अकेला समझ करके। तो माता जी ने भी अपनी दिव्य दो शक्तियों को प्रकट कर दिया। बोले बेटा क्या बात है? बोले ये तुम्हारे साथ में दो शक्ति और हैं, ये तुम्हारी सहायता करेंगी, दबना नहीं, किसी से डरना नहीं है, युद्ध करो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो गणेश जी तो महाराज पहले से ही पहलवान, माता जी की और वो हो गई कटर पे मत, मैं हूं पीछे से। फिर तो महाराज पूछो मत, अब जो कोई आवे उसी को इंद्र ब्रह्मा और जितने भी देवता थे सबको लाइन में लगा दिया। सब देवता घबरा गए, मार पिटके सब। बोले भोले बाबा के पास पहुंचे, बोले पता नहीं क्या कौन है, कहां से आया है? भोले बाबा ने पूछा ये आया कहां से था, सीसीटीवी चेक करो। गण बोले महाराज हम तो हजारों की संख्या में किसी दरवाजे से आता हुआ कोई दिखा नहीं, अंदर तो कोई आया ही नहीं है। कोई अंदर आता तो हमें तो दिखता, अंदर तो कोई आया ही नहीं, पता नहीं तो अंदर ही अंदर कहां से धरती फाड़ के निकला है कि कहां से प्रकट हुआ है, पता ही नहीं, पहली बार इसको देखा है, कौन है? बोले ये तो देवता भी इसने परास्त कर दिए सारे, ये है कौन? देवताओं में भी मार लगा दी। भोले बाबा बोले, देवता बोले महाराज अब तो आप ही संभालो। भोले बाबा बोले हम तो ये देख रहे थे कि बच्चा है, पर ये बच्चा ऐसे मारने वाला नहीं है। अब भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया
और जा करके जैसे ही त्रिशूल को छोड़ा तो सर अलग हो गया, और जैसे ही सर अलग हुआ गिरा, मां पार्वती जी आ गई क्रोध में, बोले मेरे पुत्र का तुमने सर काट दिया, अब मैं इस पृथ्वी को भस्म कर दूंगी, जला दूंगी। सारे देवता कांपने लगे, बोले जगदम्बा आप ये क्या कर रही हो? बोले नहीं, तुमने मेरे पुत्र के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, इतने लोगों ने मिलकर के और समाप्त कर दिया। बोले बाबा बोले हमें क्या पता थी कि ये तुम्हारा बेटा है। अब बोले कुछ भी करो उसे, या तो नहीं तो फिर सोच लेना, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। त्रिशूल को छोड़ा तो बोले जो मां अपने बच्चे के विमुख, जैसे बच्चा इधर सोता है तो मां को भी इधर ही मुंह करके बच्चे की तरफ सोना चाहिए। बोले जो मां अपने बच्चे के पृथक मुंह करके सो रही हो, बच्चे से दूर हो, और जो पहला व्यक्ति मिले, जो पहला व्यक्ति मिल जाए रास्ते में, उसी का सर काट करके ले आना। अब महाराज कोई आदमी तो मिला नहीं, एक हाथी का बच्चा मिल गया, उसी का सर काट करके त्रिशूल लाए और भोले बाबा ने, देवताओं ने गणेश जी के ऊपर स्थापित कर दिया। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज के गणपति के रूप में प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी महाराज विघ्न हरता हैं, विघ्नों को गणेश जी दूर करते हैं। ये विघ्नों के ईश्वर हैं गणेश जी। क्या एक नाम क्या है? विघ्नेश्वर। जितने भी विघ्न हैं उनके ईश्वर हैं, स्वामी हैं। जो गणेश जी की पूजा कर देता है, किसी भी काम को शुरू करो तो गणेश जी की पूजा पहले अवश्य की जाती है। भोले बाबा ने कहा कि आज से जो भी काम होगा उसमें तुम्हारी पहले पूजा की जाएगी। चाहे कोई भी काम हो, सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। कोई भी शादी की रस्म हो या कोई मकान, दुकान, यज्ञ, कोई भी पूजा हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सब में गणेश जी की पहले पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज की पूजा करने से जो विघ्न आने वाले हैं, बाधाएं जो आने वाली हैं, कार्य के मध्य में वो बंद हो जाए, रुक जाए। गणेश जी की पूजा यदि कर दी तो सारे विघ्नों को वो बांध लेते हैं, वो चुप बैठ जाओ यहीं। और यदि भैया पूजा नहीं करी गणेश जी की तो विघ्नों को छोड़ देते, बोले जाओ काम बिगाड़ दो। अब विघ्न जब पहुंच जाए तो कोई काम पूरा नहीं होता। एक कथा है बड़ी सुंदर अन्य पुराणों की, कि भगवान कृष्ण का विवाह हो रहा था तो बारात जाने लगी। अब बारात जब जाने लगी तो बड़े बड़े देवता सब तैयार होकर के सज धज के बारात में चलने लगे। अब देवताओं ने देखा, बोले गणेश जी भी जाएंगे साथ में। अब इनकी तो महाराज हाथी जैसा मुंह है और देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हमारी हंसी होगी है? तो देवताओं ने कहा, अब वैसे तो कह नहीं सकते कि महाराज तुम मत जाओ, तुम्हारे जाने से हमारी शोभा बिगड़ जाएगी। तो बात को घुमा फिरा करके कहा, बोले महाराज आप बारात में चलोगे तो देखो पीछे से इतनी बड़ी द्वारका है सोने की, बड़े बड़े राक्षस जो है दृष्टि लगा करके, नजर गाड़ करके बैठे, कब हो और कब आक्रमण कर दें। एक आदमी तो ऐसा चाहिए। आप तो महाराज अकेले ही ऐसे हो जो कोई राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अकेले ही द्वारका में रहोगे, सब बारात में चले जाएंगे तो पीछे से सुरक्षा चाहिए कि नहीं? और आपसे बड़ा कौन मिलेगा? गणेश जी बोले चिंता मत करो, तुम जाओ, हम यही हैं, हम पीछे से ध्यान रखेंगे। आओ महाराज, सारी बारात चल दी, सारे देवता चल दिए। बोले ये अच्छा रहा, ये यहीं रुक गए। गणेश जी अपना आराम से बैठे हैं और नारद जी तो नारद जी कोई ना कोई लीला करते रहते हैं। नारद जी पहुंच गए गणेश जी के पास। नारायण नारायण, गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी बोले आओ नारद जी। बोले महाराज आप यहाँ
बारात में नहीं गए भगवान की में? कृष्ण जी का विवाह है, आपको तो बारात में सब देवता गए, आपको भी जाना? अरे बोले नहीं, देवता लोगों ने प्रार्थना की कि यहीं रुक जाओ, पीछे से थोड़ा ध्यान रखना, तो हम तो यहाँ रुके। अरे बोले महाराज ये देवता बड़े छलिया हैं, ये इसलिए नहीं छोड़ के गए आपको, आप तो बड़े भोले हो। अरे ये इसलिए छोड़ के गए हैं कि इनको ये लग रहा था कि गणेश जी जाएंगे तो हमारी शोभा बिगड़ जाएगी। गणेश जी बोले अच्छा ये बात है क्या? बोले हाँ। गणेश जी बोले अच्छा तो हम देखते हैं ये कैसे पहुंचेंगे, हमको छोड़ के गए तो बारात पहुंचे कैसे, हम देखते हैं। अब तो महाराज गणेश जी ने कहा, तो विघ्नों को बुलाया, चूहा से कहा आपने, सवारी चूहा है ना, बोले जाओ, बारात पहुंचनी नहीं चाहिए, सारे देवताओं को दंड दो। हम महाराज चूहा सब गए और नीचे ही नीचे जाकर के पूरा मट्टी हटा दी, खोखला कर दिया रास्ते को, और जैसे ही देवताओं के हाथी घोड़े गए धड़ाम धड़ाम सब नीचे गिर गए गड्ढे में, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खाई बना दी, और ऊपर से जब गिरे धड़ाम धड़ाम तो किसी का आंख फूटी, किसी का हाथ टूटा सब। और ये अब गड्ढे में से बड़े निकलने में दिक्कत। बोले ये कैसे सब हो गया? नारद जी बोले सब जिनको छोड़ के आए हो गणेश जी को, उनकी कृपा है। तो गणेश जी की स्तुति करी, बोले महाराज क्षमा करो अपराध को, पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया उसको। गणेश जी बोले ठीक है, अब तुम हमारी स्तुति कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो तो ठीक है। चूहाओं को कहा फिर जाओ भाई सही करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गणेश जी क्या है? विघ्नेश्वर है। यदि भैया गणेश जी की पूजा हो जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, और यदि पूजा नहीं करो तो विघ्नों को भेज देते हैं। दिव्य गणेश जी की पूजा है। यदि कोई आपत्ति हो, कोई विपत्ति हो, तो गणेश जी का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आदिदेव हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर्वा होती है ना, दूर्वा जानते हो ना, दूर्वा जो घास होती है, वो दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। कांडात कांडात प्रोवंती पर ब्राह्मण देव पूजा कराते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं। तो दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। जहां भी गणेश जी के बड़े बड़े मंदिर हैं वहां दूर्वा के हार बना करके गणेश जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्रिय चीज है। तो रोज दूर्वा उखाड़ो, ऊपर का जो हिस्सा रहता है, पूरी नहीं, ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, इसमें से 3-4 वो निकली रहती है, ऐसे ऊपर ऊपर के जो तोड़ करके, और कम से कम 108 दूर्वा लेकर के रोज गणेश जी पे चढ़ाओ। और गणेश जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को बोल करके 108 दूर्वा रोज चढ़ाओ, तो आपके जितने भी कष्ट हैं, जो भी विघ्न है, आपत्ति है, वो दूर हो जाएगी। बच्चे पढ़ते नहीं हो तो बच्चे से कराओ। कोई भी विपत्ति हो, आपत्ति हो, 2-4 महीने, पर ये नहीं कि 1 दिन किया 2 दिन किया फिर बंद कर दिया ना, अनवरत रूप से कंटिन्यूस चलना चाहिए। डेली स्नान करके गणेश जी की जहाँ मंदिर है, प्रतिमा है, 108 दूर्वा, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, 108 कम से कम, और कम हो तो कम चढ़ा दो, 51 21, नहीं तो 108 का विधान है, चढ़ानी चाहिए। और जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, धनहीन को धन की प्राप्ति हो जाती है, विद्याहीन को विद्या की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, ऐसे। और गणेश जी के महाराज गणपति अथर्वशीष है, सबके हैं, सूर्य अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष, लक्ष्मी अथर्वशीष। तो गणेश जी का जो अथर्वशीष है उसमें तो
वर्ण त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव साक्षात् आत्मी। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो बेसन के 1000 लड्डू बना करके गणेश जी को चढ़ाता है, गणेश जी के 1000 नाम लेकर के एक नाम से एक लड्डू चढ़ाओ तो देखो आपके काम बन जाएंगे। तो गणपति अथर्वशीष में वर्णन आया है कि दूर्वा के द्वारा 1000 लड्डू के द्वारा लाजा जो होता है ना, शादी में जो हवन में डाला जाता है चावल का, उसके द्वारा इनके द्वारा गणेश जी का अर्चन बंदन करना चाहिए। तम विष्णु तम विष्णु रुद्रस्त्वम, हे गणपति जी आप ही विष्णु हो, आप ही रुद्र हो, आप ही सूर्य हो, अग्नि हो, वायु हो। इस तरह से सुंदर जो है गणपति अथर्वशीष में गणेश जी का गुणानुवाद गाया है। और गणेश जी की महिमा तो भैया सब गाते हैं सारे, क्यों गणेश जी की पूजा पहले हमारे जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो पहले गणेश जी का स्मरण किया। बोले रामायण लिखने जा रहा हूं तो राम जी के भक्त हैं, पर बोले पहले गणेश जी का तो नाम लेना ही पड़ेगा, तो गणेश जी का भी यहाँ स्मरण किया। जी सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करवर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। हे बुद्धि के दाता गणेश जी आपको मेरा प्रणाम है। तो गणेश जी महाराज ऐसे देवता हैं जो राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, देवी के भक्त हो, क्योंकि गौरी के पुत्र है ना गणेश, तो गौरी मैया के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। सबसे पहले गौरी और गणेश की पूजा होती है, चाहे कोई भी पूजा हो। दीपावली पे भी गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो तुलसीदास बाबा ने भी गणेश जी की स्तुति रामायण लिखने से पहले की। जितने भी ग्रंथ देखोगे, कोई भी पुस्तक है, कोई भी लिखता है, तो गणेश जी की पूजा और स्तुति भी की जाती है। और सूरदास बाबा ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हनुमान को भोग लगे संत करे सेवा, हनुमान को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधिन को आँख देत कौन इनको काया, अंधन को आँख देत कौन इनको काया। अंधिन को नेत्र देत कौन इनको काया, अंधन को नेत्र देत कौन इनको काया। बाझिन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य शाम शरण
देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। तो सूरदास बाबा ने सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। तो गणेश जी महाराज ऐसे दिव्य हैं। और भैया आपके महाराष्ट्र में तो गणेश जी की बड़ी दिव्य है, गणपति स्थापना होती है मुंबई में और यहाँ ना महाराष्ट्र में तो बड़े बड़े गणपति विराजमान किए जाते हैं। तो गणेश जी महाराज जो है अलग अलग जो है कथाएं गणेश जी के मिलती हैं कल्प वेद के अनुसार, क्योंकि कई पुराणों में तो ऐसी भी कथा आई कि गणेश जी महाराज का जन्म हुआ तो सभी देवता पधारे दर्शन करने के लिए, बधाई लेकर के सभी ने गणेश जी का दर्शन किया, प्रणाम करने लगे, बधाई लेकर के आए। अब सब लोग दर्शन कर रहे हैं और जो भेंट लाए थे वो दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अब सब देवी देवता जब सब आ गए तो सूर्यपुत्र शनिदेव भी वहां आए। अब शनिदेव आंख बंद करके खड़े हुए थे। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं सबको गोदी में, बोले हमको तो गोदी में है, तो सब खिला रहे हैं गणेश जी को गोदी में ले लेकर के। तो पार्वती जी ने कहा कि सब लोग खिला रहे हैं तो बोले तुम भी लो। अब शनिदेव चुपचाप मुंह अलग खड़के करे हुए। पार्वती ने कहा शनि अरे तुम दूर क्यों खड़े हो पुत्र, आओ। शनिदेव बोले महाराज माता जी हमको दूर ही रहने दो, क्योंकि शनिदेव को तो सांप लगा हुआ है जिसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव बोले हम तो दूर ही ठीक है, हमें पास मत बुलाओ, हम पास आ गए तो फिर समस्या बन जाएगी। अरे बोले कुछ नहीं आओ। पार्वती जी ने बुलाया, बोले ये अकेले खड़े ठीक नहीं लगता है। और जैसे ही शनिदेव आए तो दृष्टि पड़ी तो सर कट गया। कई पुराणों में तो भोले बाबा ने सर काटा, कई जगह ये भी कथा है कि शनि की दृष्टि पड़ी और सर कट के आकाश में चला गया। तो हर देखो कई कथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो इसमें क्या है, बोले कल्प भेद के अनुसार जो है कथाएं बदल जाती हैं। किसी कल्प में भगवान ने कोई लीला की, किसी कल्प में वो भगवान ने कोई लीला की, क्योंकि ये लीलाएं चलती रहती हैं। क्योंकि ये सतयुग है, सतयुग एक बार नहीं आता, बार बार सतयुग आता है, बार बार द्वापर कलयुग त्रेता, ये बदल बदल के हर बार आते हैं। तो कभी भगवान कोई लीला करते हैं, कभी कोई लीला कर देते हैं, थोड़ा बहुत है। तो कल्प वेद के अनुसार थोड़ी लीलाओं में अलग है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, उसमें 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे कहते हैं एक कल्प। और एक कल्प में ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार निकल जाते हैं, है? तो ब्रह्मा जी का तो एक ही दिन होता है वो। और 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। कितनी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। इससे डबल कर लेना, 8,64,000 है ना, इतनी आयु है द्वापर की। इसका भी डबल कर लो, कितना हो गया? इतनी आयु है त्रेता की, उसका डबल कर लो, इतनी आयु है सतयुग की, है ना। और चारों को मिला करके एक चतुर्युगी होती है। 1000 बार जब निकल जाता है तब ब्रह्मा का
कल्प होता है, एक दिन होता है, और इतनी बड़ी रात्रि, ऐसे ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है ना। तो ये कल्प वेद की बात है ब्रह्मा की ना, तो इसलिए इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं, कई लोग समझ नहीं पाते, अरे ऐसा वेद क्यों है, मां तो ऐसा लिखा था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा कैसे हो गया। भैया ये कल्प वेद के अनुसार जो है लीलाएं भगवान की अलग अलग होती रहती हैं। किसी कल्प में भगवान की कोई लीला की, किसी कल्प में भगवान ने कोई लीला की है। इसीलिए तुलसीदास जी बाबा ने कहा है, कल्प भेद हरि चरित सुहाय, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भात अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, जे कथा सुन ही नहीं होई, सुन आचरज करे जन कोई, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत जिन के मन माही, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भात अनेक मुनि सन गाए, करिए न संशय अस जिय जानी, सुनिए कथा सादर रति मानी, सुनिए कथा सादर रति मानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांत अनेक मुनि सन गाए। मुनियों ने, ऋषियों ने बड़े बड़े अलग अलग ढंग से कथाओं को गाया है। जिन्हें ये कथा ही सुने नहीं कोई, सुन आचरज करे जन कोई। जो कथा के सुन करके आश्चर्य करता है, ऐसे कैसे हो गया है, कहीं झूठी बात तो नहीं है। भैया कथाओं में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, ये भगवान के चरित्र हैं, इनमें अपनी बुद्धि मत लगाना कभी, ऐसा कैसे हो गया है? करिए न संशय अस जिय जानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कथा में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करना चाहिए। पार्वती जी ने इस तरह से यहाँ गणपति जी को प्रकट किया, उसकी कथा यहाँ बताई। और गणेश जी महाराज बड़े दिव्य देव हैं, और गणेश जी महाराज के पूरे परिवार की सेवा होती है। गणेश जी का जो स्वरूप है वो बड़ा, और यहाँ से पुराण में कई प्रकार के गणेश जी के विषय में बताया गया है। एक आक होता है ना, मंदार श्वेत आक जो होता है, एक आक तो वैसा होता है इसमें थोड़े थोड़े नीले नीले ऊपर फूल चढ़ते हैं ना भोले बाबा में, उसमें से उसका फल भी होता है, छोटे आम की तरह फल होता है जिसमें दूध निकलता है, तोड़ोगे तो फूल को, है ना, आक मंदार। एक श्वेत मंदार होता है, सफेद आग जिसे कहते हैं, उसमें से उसको यदि घर में लगा लिया जाए दरवाजे पर, दाईं ओर घर के दरवाजे पे यदि उसको लगा दिया जाए तो घर के अंदर कोई भी औना टोना नजर गुजर इत्यादि का प्रभाव नहीं होता है। तो घर के बाहर लगाना चाहिए। और उसको यदि 10-12 वर्ष व्यतीत हो जाएं, जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ में से गणपति जी अपने आप, उसकी आकृति गणेश जी की बन जाती है, गणेश जी का निवास हो जाता है। फिर उसकी जड़ में से कई लोग उसमें से प्रतिमा बनाते हैं, उसकी पूजा करना बहुत शुभ कार्य होता है। तो श्वेत आग के गणपति, मूंगा के गणपति, इनकी भी विशेष पूजा की गई है। और महाराज
गणेश जी के 12 नाम हैं, है ना, तो उनका भी स्मरण करना चाहिए, जिनको लेने से हमारे अमंगल दूर होते हैं। तो कौन कौन से नाम है? सुमुखश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्ण का, लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम है गणेश जी, है ना। इनको जो याद कर लेता है, 12 नामों को याद कर लिया तो गणेश जी आपके सारे कार्य पूर्ण कर देंगे। और जो भी कोई काम करो तो गणेश जी के ये 12 नाम याद कर लो। सुमुखश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्ण का, लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पढ़े शृणुयादपि। 12 नाम जो हैं, 12 नाम जो हैं, इनको जो ले लेता है श्रद्धा पूर्वक, तब कोई भी काम आरंभ करना चाहिए। हमारे जब ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, है? तो उसमें एक मंत्र और बोला जाता है। गणपति जी का जब ध्यान किया जाता है ना, तो एक मंत्र बोला जाता है, उसका भाव है कोई भी काम संसार का करो, कोई भी मतलब कोई भी XYZ, चाहे बच्चा पढ़ने जाए, पहली बार जब बच्चा विद्या आरंभ के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए, तो विद्यारंभे, विद्या के आरंभ से पूर्व जब बच्चा जा रहा है तो गणेश जी का पूजन कराओ, गणेश जी का नाम बुलवाओ, दूर्वा चढ़ाओ, तब उसको पढ़ने के लिए भेजो। फिर देखो उसकी बुद्धि कैसे काम करती है, तीव्र प्रखर बुद्धि उसकी हो जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा। कोई भी पढ़ाई, किसी भी चीज का जब अध्ययन करो, कोई भी पढ़ाई हो तो गणेश जी का पूजन करके, गणेश जी का नाम लेकर के तब जो है करो। विद्यारंभे विवाहे चा, विवाह के समय भी, अब जो भी हमारे घर में विवाह के काम शुरू होते हैं ना, कोई भी, तो गणेश जी की पूजा कराई जाती है हर चीज में। कई बार गणेश जी की पूजा होती है, और जब शादी होती है तो करते ही हैं। उससे पहले भी कई बार गणेश जी की पूजा की जाती है विवाह में। तो विद्यारंभे विवाहे चा, चा माने और, प्रवेशे, कहीं भी हम जाएं, प्रवेश करें, घर से निकलें तो गणेश जी का नाम लेकर के, 12 नामों को बोल करके निकलें तो यात्रा मंगल में होती है। कहीं भी जाओ तो पहले गणेश जी का नाम लेकर के प्रवेशे, निर्गमे तथा, अंत में तो कहा संग्रामे, संग्राम में लड़ने भी जाओ, पड़ोसी से या किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा करने जा रहे हो तो गणेश जी का नाम लेकर के जाओ। 12 नाम जो है पूजा करके जाओ गणेश जी की। लठ बजाने भी जा रहे हो तो, FIR करने भी जाना है तो गणेश जी का नाम लो पहले, और जब करने जाओ। संग्राम है, अब मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे नहीं कहना कि महाराज कैसी बात करें, मैं तो जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। संग्राम में, संग्राम के समय, लड़ाई के समय भी गणेश जी का जो पूजन करता है उसे विजय प्राप्त होती है, उसकी जीत होती है। संग्राम में संकटश्चैव, संकट के समय जब कोई आपत्ति विपत्ति हो तो गणेश जी का दूर्वाचन करो, अर्चन करो गणेश जी का, तो गणेश जी तुम्हें उस संकट से दूर कर देंगे। विघ्नस्तत्र न जायते, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तत्र न जायते। तो भैया ऐसी गणेश जी की महिमा है, जो 12 नाम लेकर के गणेश जी को प्रणाम करता है, यात्रा में सब प्रकार के अमंगल उसके दूर हो जाते हैं, मंगल ही मंगल होने लगता है। ऐसे भगवान शिव के, क्योंकि नमो रुद्राय पार्श्व सांसुदय नमः, जगदम्बा के पुत्र हैं। क्योंकि
देवताओं की उपासना करने से हम देखो शास्त्र में अलग अलग देवताओं के उपाय बताए गए। अब अपनी अपनी श्रद्धा है, शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप करो, गणपति जी के हैं तो गणपति जी का जाप करो, और देवी के जो भक्त हैं तो देवी के कवच हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी कवच का पाठ करके, देवी का ध्यान करके तो सारी जगह रक्षा होती है, रक्षा विधान करते हैं। गौरी के पुत्र है ना, माँ जगदम्बा के पुत्र हैं गणेश जी। और व्याधियों का नाश करना है, यदि जो लोग बीमार रहते हैं, ज्यादा बीमार रहते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, जब भी दवाई खाओ और तो भगवान के 3 नाम हैं, भगवान के 3 नाम हैं, याद कर लेना, है? अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। अच्युत, अनंत, गोविंदा, ये 3 नाम भगवान के हैं। जो इन नामों का स्मरण करता है उसका रोग जो है दूर हो जाता है। तो शास्त्रों में महाराज ऐसे ऐसे मंत्रों का विधान बताया गया है कि सारी व्याधियों का नाश हो जाता है, सारे संकटों को देवी देवता हमारों को दूर करते हैं। तो महाराज गणेश जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, जिनकी सूंड है, सिर जो है वो हाथी का है, और मोटा लंबा तगड़ा शरीर है, सुंदर, उधर भी थोड़ा मोटा है गणेश जी का है। और तो दोनों में गणेश जी का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। तो हमें गणेश जी के स्वरूप को देख करके, गणेश जी का स्वरूप है वो हमें हर चीज से हमें शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये कथाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। कथा तो है ही, पर इनका मूल कारण भी है। अब गणेश जी का दर्शन करो तो उससे भी हमें शिक्षा मिलती है, गणेश जी के स्वरूप को देख करके। गणेश जी का अद्भुत स्वरूप है। गणेश जी के नेत्र हैं वो बड़े सुंदर हैं, उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। गणेश जी का सर कैसा है? किसका सर है? ऊंट को? मैया कह रही ऊंट को। कौन को है? हाथी का। हाथी के जो नेत्र हैं उनके अंदर एक विशेषता होती है। हाथी जब मनुष्यों को देखता है तो उसको बहुत बड़ा दिखाई देता है, मनुष्य उसको बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो वो मनुष्य से डरता है। और नहीं कहाँ हाथी और कहाँ मनुष्य, एक ही पाम धर दे तो महाराज केला की तरह निचोड़ के धर दे। तो हाथी, और हाथी को अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता है, हाथी को अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता है कि मैं कितना विशाल हूं। सामने वाले को वो बहुत बड़ा समझता है, मनुष्य को बहुत बड़ा समझता है, इसलिए डरता है। तो गणेश जी का सिर जो है वो हाथी का है। तो मानो शिक्षा मिलती है कि दूसरे व्यक्ति को कभी छोटा मत समझो, किसी के अंदर दोष मत देखो, किसी को छोटा मत समझो, मतलब उसे घृणा मत करो, अरे ये तो ऐसा है, गंदा है, ऐसा है। ना, नहीं, ये उसका प्रारब्ध है, जैसा प्रभु ने बनाया है। काला है तो काला है। कई लोग क्या बोलो, दूर घृणा करने लग जाते हैं, ईर्षा द्वेष करने लग जाते हैं। किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करें, सबको अपने से बड़ा समझें, अपने से हीन ना समझें, अपने से गिरा हुआ ना समझें किसी को। ये गणेश जी के नेत्र जो है वो हमें शिक्षा देते हैं। हमेशा सामने वाले को बड़ा समझो। किसी के अंदर कोई कमी है तो उसकी कमी को मत देखो, उसकी कमी है तो वो उसका परिणाम वो भुगतेगा। दूसरे के गुण लो। भगवान कहते हैं ना सबरी से
सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा, आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा। राम जी अब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा। हे सबरी, पराये व्यक्ति को, सच्ची में तो बात अलग है, सपने में भी किसी के दोष ना देखे, ये भी मेरी भक्ति है। राम जी कह रहे हैं सबरी से। तो इसीलिए हमें किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। हाँ, यदि किसी के अंदर कोई गुण है, किसी का कोई गुण अच्छा लगा तो वो गुण ले लो कि उसके अंदर ये बड़ी अच्छी चीज है, तो बस उसको ले लो। अब दोष है उसको, वो उसका परिणाम उसको भोगने दो, वो करेगा। जिसको दोष है वो कष्ट उठाएगा। तुम तो बस गुण ले लो, अच्छा ही ले लो। हंस होता है ना, हंस, हंस के आगे दूध और पानी मिला करके रख दो तो हंस क्या करता है? दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। ये हंस के अंदर गुण है। तो हम भी हंस बने, जो अच्छा है किसी का जो अच्छा लगे वो ले लो उससे, और बुराई है तो उससे दूर रहो, ठीक है। पर अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों की अच्छाई ले लेते हैं, और किसी का अवगुण है तो वो उसके लिए है। अब कई लोग तो, अब जैसा व्यक्ति होगा वो वैसी ही चीज लेता है महाराज। गंदा व्यक्ति होगा तो वो गंदी चीज ही लेगा, गंदगी कोई पकड़ेगा। अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छी चीज लेगा। भौरा होता है वो फूलों में से रस को ले लेता है, बाकी जो है वो सब छोड़ देता है। सूकर जो है वो गंदगी को ग्रहण करता है। तो ये हमारे ऊपर है, जैसा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज लेगा, और जो बुरा व्यक्ति है वो बुरी चीज लेगा। तो हम गुणग्राही बने, गुणों को लें, बुराई को नहीं लें। तो हाथी के जो नेत्र हैं, गणेश जी के जो नेत्र हैं, वो उनसे यही शिक्षा मिलती है दर्शन करके कि अपने से जो दूसरे लोग हैं उनको कभी हीन मत समझो, कभी छोटा मत समझो, कभी निकृष्ट मत समझो, उनको अच्छा समझो। और फिर आंखों से नीचे क्या है? नाक। गणेश जी की जो अब नाक जो है वो, सूंड जो है वो कितनी लंबी है। हमारी तो महाराज छोटी सी नाक होती है, पर गणेश जी की नाक बहुत लंबी है, सूंड जो बहुत लंबी है। इसका क्या मतलब है? नाक संस्कृत में नाक कहते हैं, नाक शब्द को प्रतिष्ठा है ना। अभी कोई गलत काम हो जाए कहते हैं ना बच्चे, अरे तूने हमारी नाक कटवा दी, कहते हैं ना। तो नाक माने सम्मान, प्रतिष्ठा। नाक यानी स्वर्ग। तो गणेश जी की जो नाक है वो स्वर्ग का दरवाजा है। यदि गलत काम करेंगे तो भैया स्वर्ग के रास्ते बंद हो जाएंगे, और अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। स्वर्ग का रास्ता है नाक। तो कहने का तात्पर्य यही है। नाक तो गणेश जी की जो नाक है, जो सूंड है, वो बहुत लंबी है, स्वर्ग तक है। तो गणेश जी की नाक, आंख हमें यही शिक्षा देती हैं। और गणेश जी का जो शरीर है बड़ा स्थूल है, मोटा है, पेट भी है ना थोड़ा बड़ा है, बड़ा सुंदर लगता है मोटा पेट है। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी वो हैं उन सबको पचा जाते हैं। कोई कुछ कहता है संसार में, है ना। अधिक खाना यदि हो तो कैसे हजम कर पाएगा? अब बड़ा पेट है तभी तो हजम कर पाएगा। अब पेट छोटा है तो हमारा फिर कैसे खा पाएगा?
फिर तो 2 ही बाटी में चित्ता जाएगा। बोलो राधे राधे। कई लोग तो होते हैं देखने में तो महाराज पेट तो छोटा है, महाराज 10-10 रोटी इनको पता ही ना पड़ा कहाँ गई। गणेश जी का पेट जो है थोड़ा हैवी है। क्यों? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर किसी की बात पर कोई ध्यान, सबको हजम कर जाते हैं। तो भैया संसार में व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया में कौन क्या कह रहा है कहने दो, किसी की चिंता मत करो, सबको हजम कर जाओ, सबको पचा जाओ, जो कह रहा है सो कहने दो, मस्त रहो हाथी की तरह। हाथी जो रहता है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं महाराज, जब हाथी निकलता है तो कितने कुत्ते हूं करके, पर कुत्ते पास कोई नहीं आता, वो दूर से ही सब भौंकते रहते हैं। पर हाथी पे कोई फर्क, वो तो अपनी मस्ती में। गजराज है तो गणेश जी का जो स्वरूप है वो गजराज का स्वरूप है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, धर्म में लगे हुए हैं। बोले संसार है, कह रहा है कहने तो हम सबको पचा जाएंगे, तो मोटा पेट है तभी तो सब पचा पाएंगे। तो महाराज ऐसा सुंदर गणेश जी का स्वरूप है। दुनिया में जितने भी जनावर हैं सबकी जीभ बाहर की ओर है, पर हाथी जो है खाता है तो जीभ अंदर की ओर है। तो ये भी गणेश जी सुंदर शिक्षा देते हैं हमको। गणेश जी की प्रत्येक चीज हमें शिक्षा दे रही है। और भगवान ने देखो, भगवान ने हमको अलग अलग चीजें दी हैं, नाक दिए, कान दिया। भगवान ने कान कितने दिए? 10। भैया करिए 10। तुम्हारे पास 10 कान होंगे, हमारे पास तो 2 ही है भैया, 2 है। भगवान ने 2 कान दिए देखने के लिए, 2 नेत्र दिए, और श्वास लेने के लिए 2 नासकारंध्र और 1 मुंह। मुंह से भी कई बार जो जुकाम हो जाता है ना, तो नाक बंद हो जाती है, तो फिर मुंह से भी, बोले कई बार नाक में दिक्कत हो तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो सुनने का काम है, एक कान से हो जाता, सुनना ही तो है, लेकिन फिर भी 2 कान दे दिए भगवान ने। सांस लेनी थी तो 2 ही, एक से ही काम हो जाता, पर 2 दी, 3 दी, 3। देखने के लिए 2 आंख दी, 1 आंख से ही काम हो जाता, पर नहीं, भगवान ने डबल दिया। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 किडनी, 1 खराब हो जाए तो 1 से काम चला लो। पहले से ही व्यवस्था ऐसी बना के भगवान ने दी। पर मुंह भगवान ने 1 ही दिया। अब मुंह में काम कितने, श्वास भी ले सकते हो उससे, इससे भोजन भी करना है, इसी से बोलना भी है। जिनसे 1 काम था, केवल देखना है तो एक से ही हो जाता काम, वो तो 2 दे दिए। और इसमें इतने काम है, वो 1 ही है, बोलना भी, सांस भी लेना, खाना भी है। क्यों? क्योंकि भैया इसीलिए बोले कम बोलो, कम बोलना चाहिए है? अधिक नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा कोई आवश्यकता पड़े तभी बोलो, बेफजूल में मत बोलो भैया। अब लोग बोलते ही रहते हैं महाराज। एक जगह आप कह रहे थे बल्कि अधिक नहीं बोलना चाहिए, तो मैया बैठी बोल, महाराज तुम भी तो इतनी देर से बोलते ही रहते हो। तो ये जो बोलना है, ये तो भगवान की कीर्तन में, भगवान की कथा में, ये तो वाणी की सार्थकता है, वाणी पवित्र होती है। पर भैया संसार के जो कार्य हैं उनमें अधिक नहीं बोलना चाहिए। अब बैठिए, सामने वाली पड़ोसन भी आ गई, तुम भी दरवाजे पे खड़े हो गए, गप्पे मार रहे हैं, 2 घंटा हो गया, हाँ ये है, तो ये सब व्यर्थ की बात है। देखो शब्द जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म है।
अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बोलोगे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, ज्यादा जब बोलेगा आदमी तो इतनी बातें कहां से आएंगी, तो फिर झूठ बोलने लगेगा, क्योंकि उतनी बातें तो है नहीं। अब बात जब करनी है तो फिर झूठ है, इसीलिए कम बोलोगे तो उतना ही बोलोगे जो सच है, झूठ भी नहीं बोलेगा। और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो बोलने से एनर्जी भी हमारी खत्म होती है, शरीर की जो श्री है, जो सुंदरता है, वो भी नष्ट हो जाती है अधिक बोलने से। मौन रहना चाहिए। जो मौन रहने वाले हैं उनके अंदर दिव्य शक्ति प्रकट होती है, इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। इसीलिए मुंह एक ही दिया कि आवश्यकता पड़े उतना बोलो, और जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ही खाओ, केवल भगवान का भजन करो। हमारे शरीर में 72 लाख नाड़ियां हैं, है ना। सोच समझ करके भगवान ने सब ये शरीर बनाया है महाराज, दिव्य। तो इस तरह से दिव्य गणेश जी का चरित्र सुनाया। गणेश जी की पूजा स्तुति देवताओं ने सबने की, और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है ना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण भगवान की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। तो कृष्ण, राम और नारायण भगवान की पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। कन्हैया की, राम जी की, है ना, नारायण भगवान की पूजा में जब तक तुलसी नहीं छोड़ोगे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे वो नैवेद्य को। अगर बढ़िया गोपाल जी को, राम जी को स्नान कराओ, सालग्राम भगवान को, और फिर तुलसी की मंजरी तोड़ करके भगवान को अर्पण करो तो प्रसन्न हो जाते हैं राम जी, है ना, श्याम जी। और भोले बाबा की पूजा में बेलपत्र अवश्य अर्पण करना, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दी जाती है तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसको भैया जो चीज पसंद है उसको वो दे दो तो वो प्रसन्न हो जाता है। अब किसी को नोट पसंद हो तो नोट की गड्डी दे दो तो खुश हो जाएगा। बोलो राधे राधे। नहीं है, जिसको जो चीज पसंद है वही चीज दे दो तो फिर प्रसन्न हो जाता है। और जब प्रसन्न हो जाए तो फिर भाई क्या चाहिए, वरदान मांगो, वो दे देते हैं। तो अलग अलग देवताओं के प्रसन्न करने के लिए यहाँ अलग अलग साधन बताए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान के बड़ा दिव्य और गणेश जी का चरित्र इस तरह से सुनाया। और कार्तिकेय जी महाराज तो चले गए, क्रौंच पर्वत पर गए, और जब दोनों पुत्र बड़े हो गए, पार्वती जी बोली, अब के समय भी हो गया है, तो पार्वती जी बोली, बोले हे नाथ एक इच्छा है। शंकर बाबा बोले बताओ क्या इच्छा है। बोले समय बहुत हो गया है, 6 दिन हो गए, कल कथा खत्म होनी है, अभी बच्चे भी बड़े हो गए तो क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। बोले बाबा, बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, तो पहले तो अब देखते हैं कोई संबंध आवे। बोले संबंधों की क्या कमी, संबंध तो रोज आ रहे हैं लड़की वाले। तो बोले दोनों का ही करेंगे विवाह, तो पर पहले किसका किया जाए। अब कार्तिकेय जी वैसे तो बड़े हैं, और बोले तो एक काम करते हैं, दोनों को बुलाया। बोले बेटा हमारी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह संस्कार कर दिया जाए। कार्तिकेय जी गणेश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर नीचे कर लिया। अब शादी की बात चल रही तो कैसे, आजकल के बच्चे तो, पर वो तो संकोच कर गए, सर नीचे कर लिया। बोले दोनों की इच्छा है ना। आजकल तो बच्चे बोल देते हैं, बोले हमें तो पसंद है। तो बोले ठीक है, तो पहले विवाह किसका किया जाएगा। तो यहाँ एक शर्त रखी, बोले एक काम करो, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा पहले उसका विवाह हम कर देंगे।
तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन मतलब शादी के योग्य हो चुका है बुद्धि में, बल से, उसकी पहले शादी हो जाएगी। शादी तो दोनों की करेंगे पर पहले उसकी होगी। इस तरह से महाराज दिया। अब तो महाराज कार्तिकेय जी बोले ठीक है, हम जाते हैं परिक्रमा करने, आरंभ करते हैं। दोनों ने प्रणाम किया और गणेश तो कार्तिकेय जी महाराज तो मोर के ऊपर बैठे और उड़ने लगे। मयूर उड़ा महाराज। अब गणेश जी ने देखा, अब गणेश जी ने देखा तो चूहा बिल्ली आ गई। देखो, बोलो राधे राधे। अब चूहा तो वैसे ही बिल्ली के मारे क्या, गणेश जी बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो चूहा है, न जाने कितने वर्षों में पहुंचेगा। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता है महाराज। उन्होंने तुरंत भोले बाबा पार्वती को प्रणाम किया और वहीं उनकी परिक्रमा लगा करके बोले महाराज परिक्रमा हो गई पूरी। परिक्रमा कैसे, हमने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए कहा था बेटा। बोले महाराज आप जगत के ईश्वर हो, जगत के पूज्य हो, जगदीश्वर हो, आप माता पिता भी हो है और जगत के स्वामी हो। आपकी परिक्रमा से ही पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। आप में, आपके अंदर ही तो संसार विराजमान है। बोले शंकर भगवान की। आप आत्म स्वरूप हो, संसार के प्रकृति और पुरुष स्वरूप हो। पूरा संसार आप में ही तो विराजमान है। आप निर्विकार रूप हो, निराकार रूप हो। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। शास्त्र की बात गणेश जी ने शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित कर दी। तो बोले बाबा पार्वती जी भी प्रसन्न हो गए। बोले वाह, तो बड़ा बुद्धिमान है। उसी समय प्रजापतियों जो हैं, विश्वरूप प्रजापति वहां आए और बोले महाराज हमारी 2 पुत्री हैं और हमारी इच्छा है कि आपके घर की दासी बन जाएं, आपके पुत्रों की पत्नी के रूप में आप उन्हें स्वीकार करो, पुत्र वधू के रूप में। भगवान बोले ये भी अच्छा हुआ, आप आ गए हैं तो ठीक है, तुम तैयारी करो, हम बारात लेकर के आते हैं। तो प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं, रिद्धि और सिद्धि, दोनों के साथ में गणेश जी का बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। और महाराज विवाह कार्य जो है संपन्न हो गया। रिद्धि और सिद्धि के पुत्र, सिद्धि से शुभ पुत्र पैदा हुआ, शुभ और बुद्धि से लाभ, शुभ और लाभ प्रकट हुए। ये भोले बाबा का परिवार है, ये महादेव का परिवार है। राम जी की अकेले की पूजा होती है, कृष्ण जी की, राधा कृष्ण की पूजा, सीता राम जी की पूजा, पर भैया शिव जी एक ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जिनकी खुद की पूजा तो होती है, साथ में पत्नी जगदम्बा माँ पार्वती जी की पूजा होती है, गणेश जी की तो सबसे पहले पूजा होती है, कार्तिकेय जी की पूजा होती है। 11 जो गण हैं जिनके नाम हमने उस दिन बताए थे कथा में, नंदीश्वर, चंड इत्यादि, कुबेर भगवान के मित्र, उनकी पूजा, दोनों बेटों की पूजा, इनके जो नाती हैं शुभ लाभ, उनकी भी पूजा है। और महाराज रिद्धि और सिद्धि जो पुत्र वधू हैं उनकी भी पूजा, पूरे परिवार की पूजा होती है। इसीलिए ये महादेव हैं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की। अब तो महाराज विवाह हो गया और जब इधर परिक्रमा पूरी करके मार्ग में मिल गए नारद जी कार्तिकेय जी को। बोले महाराज कहाँ भग रहे हो? तो ये मोरो बेचारा पसीना दे रहा है, भगते भगते ने विश्राम कर लो। अरे बोले परिक्रमा बस पूरी हो जाए। अरे बोले परिक्रमा पूरी हो जाए तो क्या करोगे तुम? जो होना वो तो है गो।
क्या? नारद जी ने सारी बात बोले, शादी के लिए तुम परिक्रमा दे रहे हो, शादी हो भी गई। कार्तिकेय जी बोले, अच्छा शादी हो गई? बोले हाँ। बोले अब हमको शादी करनी ही नहीं है, अब ब्रह्मचारी रहेंगे। और जाकर के क्रौंच पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए। पार्वती जी को पता पड़ी, बोले बाबा तो कहीं बच्चा नाराज हो गया। बोले बाबा, बोले तो चलो मनाएंगे। क्रौंच पर्वत पर श्री शैलम जो है वहां पहुंच गए। बोले बाबा, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। बोले बेटा तुम तो परिक्रमा देने गए, आए नहीं लौट के। बोले आने से फायदा ही क्या था, आपने कहा कि परिक्रमा देके आना और हम आ ही नहीं पाए। आपने पहले ही, परिक्रमा तो पूरी हमारी होती। बोले नहीं। तब सारी बात बताई। बोले बेटा, गणेश ने परिक्रमा को पूर्ण पहले कर दिया और उसने प्रमाणों के द्वारा सिद्ध भी कर दिया। कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे लिए हम और सुंदर कन्या ढूंढ करके तुम्हारा विवाह कराएंगे। बोले नहीं पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर करके अखंड समाधि में रहूंगा। तो ये तो एक लीला है, बाकी तो कार्तिकेय जी तो परम ब्रह्मचारी हैं। और बोले आज से हम यहीं निवास करेंगे। तो बोले बाबा बोले ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान शंकर पार्वती जी बोले हर पूर्णिमा को, हर महीने हम तुम्हारे पास यहीं आया करेंगे और तुमको दर्शन दिया करेंगे, तुम भी हमारे पास आ जाया करो। बोले ठीक है। तो आज भी श्री शैलम में भगवान शिवलिंग में वहाँ विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री शैलम जो है, जिसके दर्शन करने से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और श्री शैलम भगवान की। तो क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी निवास करने लगे। इस तरह से यहाँ गणेश जी के विवाह का भी प्रसंग सुनाया। और उसके बाद में यहाँ महाराज एक राक्षस हुआ, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने किया। और त्रिपुरासुर कौन है ये? बोले तारकासुर को जब कार्तिकेय जी ने मारा ना, कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा, तो उस तारकासुर के 3 पुत्र हुए, 3 बेटा हुए, तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष। इन तीनों ने देखा कि शिव पुत्र ने, कार्तिकेय ने हमारे पिता को मार दिया, हम इसका बदला लेंगे। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। दिव्य तपस्या की है तुमने, एक पैर पे खड़े होकर के, इतने वर्ष बीत गए, मांगो क्या चाहिए तुमको। बोले महाराज हमको अमर कर दो। बोले अमर तो नहीं कर सकते, और कुछ वरदान मांग लो। बोले ठीक है महाराज, हमारे लिए ऐसे महल बनाओ जिनको कोई, भगवान शंकर को छोड़कर के कोई भी नष्ट नहीं कर सके। तो यहां सोने, चांदी और लोहे 3 प्रकार के नगर बनाए, महल बनाया, विमान बनाया एक तरह से, सोने का, चांदी का और लोहे का। तीनों उसमें निवास करने लगे। और बोले जब एक साथ होंगे जब, तब शिवजी ही हमें मार सके, और कोई अलग अलग रहते थे। बोले कभी एक ही नहीं हो पाएंगे तो कहां से मारेंगे, ऐसा वरदान मांगा। और महाराज दिव्य पूजा में लगे, धर्म का काम करने लगे। थे तो राक्षस पर बड़े धर्मात्मा, पूजा करते, दान करते ब्राह्मणों के लिए और उपासना करते, पर देवताओं को कष्ट देते क्योंकि राक्षस हैं, देवताओं को मारते। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से स्तुति करी, भोलेनाथ से कहा। अब युद्ध के लिए गए तो सब परास्त हो गए। उस त्रिपुर को जो महल बने थे सोने, चांदी और लोहे के, कोई भी भेदन कर नहीं पावे, सब हार गए युद्ध में। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ही कृपा करो। अब तो नारायण भगवान भी युद्ध करने गए, वो भी हार गए। बोले हम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े धर्मात्मा हैं, और जब तक धर्म है तब तक कोई आदमी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करता है।
धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म जीव की हमेशा रक्षा करता है सब जगह से। और भैया यदि जीव का धर्म नष्ट हो जाए तो फिर उसकी रक्षा कहीं भी होने वाली नहीं है। इसीलिए अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने धर्म छोड़ दिया उसका फिर ये लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। हमारे इस भारत भूमि पे बड़े बड़े राजा हुए। शिवी महाराज के तो एक कबूतर आया, शिकारी आया और कबूतर बोला महाराज मेरी रक्षा करो। इतनी देर में शिकारी आ गया, बोले महाराज इसे छोड़ो। बोले नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है, शरणागत वत्सल। बोले महाराज यदि आप इसकी रक्षा करोगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा तो काम है इनको मार करके खाने का। बोले नहीं, मेरी शरण में आ गया है, मेरा धर्म है इसकी रक्षा करना। तो बोले मैं भी तो आपकी शरण में हूं, मैं भूखा हूं, मुझे भी दो। बोले ठीक है, इस पक्षी में जितना वजन है उतना मांस तुम मेरे शरीर में से काट के ले जाओ, पर इससे कुछ मत कहो क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। बोले ठीक है। अब मांस जब काटने लगे तो पूरा शरीर काटने लगे, क्योंकि वो शिकारी कोई साधारण नहीं, स्वयं इंद्र थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। पूरे शरीर का मांस चढ़ा दिया, अंत में प्रकट हो गए अपने रूप में। बोले महाराज हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, कितने आप सत्यवादी हो, आपने धर्म के लिए एक पक्षी के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे महाराज शिवी हुए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार। ददीच ऋषि के लिए देवता लोग आए, महाराज बोले आपकी हड्डी चाहिए हमें, आपकी हड्डियों से वज्र बनाएंगे जिससे राक्षस का वध होगा, वृत्तासुर का। उसको वरदान है कि आपकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे मरेगा, आप अपनी हड्डी दे दो। तो ऋषि ने परोपकार के लिए अपनी हड्डी भी दान कर दी। महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने अपना सब कुछ सत्य के लिए दे दिया, अंत में अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी एक स्वपच के यहां बेच दिया, और अंत में तो ऐसी घोर परीक्षा आई। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, महाराज हरिश्चंद्र को बिक दिया काशी के बाजार में। इतने बड़े राजा काशी में बिक रहे हैं आज, पत्नी को बिक दिया, बच्चे को भी सर्प ने खा लिया, सबको लेकर के गई। तो महाराज हरिश्चंद्र स्वपच के यहाँ काम करते थे, बोले ये बेटा है आपका, इसकी अंतिम क्रिया करनी, जलाना है। बोले पहले इसका कर दो, पैसे दो, मेरे स्वामी की आज्ञा है। बोले ये आपका बेटा है, मेरे पास पैसा नहीं है। बोले मुझे नहीं पता, बेटा है लेकिन मेरा धर्म है, मेरे स्वामी की आज्ञा है, जब तक पैसा नहीं दोगी तब तक इसका अंतिम संस्कार यहां नहीं हो पाएगा। अंत में तो भगवान प्रकट हो गए। तो सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया। शिव ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। बड़े बड़े राजाओं ने करोड़ों करोड़ों आपत्तियों को, विपत्तियों को सहन किया, प्राण दे दिए, पर धर्म को नहीं छोड़ा। क्यों? बोले प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये शरीर ही तो जाएगा, ऊपर तो परलोक की प्राप्ति होगी, लेकिन धर्म चला गया तो ये लोग तो नष्ट हो जाएगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। भैया इसीलिए अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारा धर्म है, सत्य धर्म जो है, वैदिक सनातन जो धर्म है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मूर्खों की बातों में नहीं आमे कभी भी। अपनी बुद्धि जो दी है, जो शास्त्रों में इतना सब कुछ है, इसीलिए तो कहते हैं कि रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये पुराणों से हमें शिक्षा मिलती है। जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आती है तो ये पुराण जो है, ये कथाएं हमें रास्ता बताते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर लोग सुसाइड कर लेते हैं, घबरा जाते हैं,
भैया यदि सत्संग का सहारा तुम्हें मिल जाएगा, कथा जीवन में सुन लोगे तो कभी मरोगे नहीं, क्योंकि मरने से समस्या का हल होने वाला नहीं है, समस्या और बढ़ जाएगी। डट करके मुकाबला करो, मरना तो कायरों का काम है। अरे कोई आपत्ति है तो भगवान उसको दूर करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करो, उपासना करो, भजन करो, तो वो आपत्ति दूर हो जाएगी। मर ही जाओगे तो फिर क्या मिलेगा, फिर तो और परेशानी में फंस जाओगे मर करके, और भूत प्रेत बनोगे और कष्ट पाओगे, माँ भी चैन नहीं मिलेगा, और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, है? इसलिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए, ये मार्ग दिखाते हैं हमें। तो भगवान शंकर ने दिव्य अस्त्र लेकर के, और जब देखा कि, तो नारायण भगवान ने कहा कि धर्म के साथ है, भले ही राक्षस हैं लेकिन काम धर्म का करते हैं, और जब तक धर्म इनके साथ है तब तक हम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो बोले इनको धर्म से भ्रष्ट करो, अधर्म करने लगेंगे तुरंत हम इनको मार देंगे। अधर्म कैसे करें? तो भगवान नारायण ने अपने शरीर से एक बूढ़े व्यक्ति को प्रकट किया, जिसके मूंड से कपड़ा बंधा था, मुंह भी बंद, फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे, झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा था, बड़ा विचित्र सा व्यक्ति मायावी प्रकट किया। अब वो उससे कहा, उसने पूछा कि मुझे क्यों प्रकट किया है, क्या करूं? बोले तुम जाओ तीनों भाइयों के पास और उनसे अधर्म कराओ। अब महाराज वो गया तो उनकी तो सिक्योरिटी भी बड़ी, पहुंच ही नहीं पावे कोई उनके पास। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता वहां। बोले तो किससे भेजा जाए? तो नारद जी को भेजा। देखो नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जो हर जगह चले जाते हैं, चाहे कोई मनुष्य हो तो नारद जी की पूजा करता है, देवताओं के पास पहुंच जाते हैं तो देवता भी पूजा करते हैं नारद जी की, राक्षसों के पास चले जाते हैं तो राक्षस भी नारद जी की पूजा करते हैं। नारद जी ऐसे संत हैं जिनकी हर जगह पूजा होती है, और भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर जगह पूजा होती है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, राक्षस भी भोले बाबा की पूजा करते हैं। नारद जी को भेजा और नारद जी ने उस व्यक्ति से मिलकर के ऐसी पट्टी पढ़ाई उनको जो अधर्म में लगा दिया, और जैसे अधर्म करने लगे भोले बाबा प्रकट हो गए और युद्ध हुआ महाराज। कई वर्षों तक युद्ध चला और अंत में तो भोले बाबा ने उन तीनों भाइयों को, तीनों पुरों का दहन कर दिया, तीनों त्रिपुरकों का नाश कर दिया। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुर का दहन किया, तीनों राक्षसों को मारा, इसीलिए नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का वध कर दिया महाराज भगवान ने। बोले शंकर भगवान की जय। एक कथा और आती है कि भगवान ने एक बार अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान किरात का रूप बना करके गए, और उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा करी, उसकी अर्जुन की परीक्षा ली, और अर्जुन ने भी महाराज भगवान शंकर को प्रसन्न किया। इस तरह से बड़ा सुंदर चरित्र यहां कह करके बताए। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं भगवान के, हैं? और महाराज भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, है ना। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, बड़े कृपालु हैं। जो शरण में आ जाता है, हर हर कहकर के पुकारता है, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और उसके बाद में यहाँ अनेक प्रसंग सुनाए। उषा और अनिरुद्ध भगवान के जो नाती हैं, भगवान के जो नाती है ना, कृष्ण भगवान के नाती अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी के साथ में हुआ।
उषा ने देखा कि स्वप्न में एक सुंदर पुरुष का दर्शन किया और अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया। बोले चित्रलेखा, मैंने एक बड़े सुंदर राजकुमार को देखा है और मेरे मन को वो भा गया है, तू उसे लेकर के आ, देख कौन है। पहले हमारे भारत में एक परंपरा थी कि विवाह होता था, जिसको स्त्री स्वप्न में भी एक बार देख ले, पति बना ले, तो विवाह उसी के साथ में करती थी, उसी को वर्ण करती थी। ये पतिव्रत धर्म था उनका। तो स्वप्न में देख लिया उषा ने अनिरुद्ध जी को, अब जानती तो थी नहीं, स्वप्न में देखा। अब चित्रलेखा को बुलाया तो चित्रलेखा ने चित्र बनाए, ये है, ये है, ये, बोले ये नहीं है, ये नहीं है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले ये है, बोले हाँ हाँ, ऐसी ही शकल है कुछ कुछ। तो भगवान के जो पुत्र हैं उनका चित्र बनाया, अनिरुद्ध जी का जैसे चित्र बनाया। तो उषा ने कहा यही है, इसी को मैंने स्वप्न में देखा है। ये कौन है? अरे बोले ये तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं। उनके पुत्र हैं? बोले हाँ। तो बोले कैसे भी करो, विवाह करूंगी तो मैं इनके साथ में ही करूंगी। बोले इनसे मिलना तो बड़ा कठिन है, कठिन है, कैसे भी कर, तू तो अब राक्षस लोग हैं, बाणासुर की पुत्री है उषा। बोले कैसे भी कर। बोले ठीक है, तो मैं कोई माया से कुछ ना कुछ करती हूँ व्यवस्था। तो चित्रलेखा माया भी तो थी, राक्षसनी थी, और द्वारका में चक्र सुदर्शन पहरा देते थे। तो चुपचाप से घुस गई और सोते हुए अनिरुद्ध जी का पर्यंग के सहित हरण कर करके पाताल में ले गई। और जैसी पाताल में लेकर के गई, नेत्र खुले अनिरुद्ध जी के, तो देखा तो सामने उषा। तो दोनों का प्रेम का वार्तालाप हुआ, एक दूसरे को पसंद किया, प्रेम हो गया दोनों का। तो वहीं रहने लगे, कई दिन हो गए। इधर महाराज एक दिन जब अब महलों में ही रहते, तो एक दिन चौसर खेल रहे थे, तो आवाज आई, तो किसी सेवक ने, नौकर ने सुन लिया और जाकर के बाणासुर से शिकायत कर दी। बोले महाराज कन्यायाम दूषणम कुलम, आपकी कन्या ने आपके कुल का नाश कर दिया। क्या हुआ? बोले आपकी पुत्री के महलों में किसी पर पुरुष की आवाज आ रही है, किसी पुरुष का स्वर सुनाई दिया है। बोले मूर्ख कैसी बात करता है तू? बोले महाराज मेरा सर काट देना यदि मैं झूठ बोलूं तो, मैंने अपने कानों से सुना है। क्रोध में बाणासुर आया, 1000 भुजा भोले बाबा ने दे रखी थी, पृथ्वी को महाराज उठा लेता था अपने हाथों पर, इतना बड़ा पराक्रमी भोले बाबा का शिष्य। किवाड़ खुलवाई, जैसे कपाट खोले तो महाराज जी बैठे हुए थे। बोले ये यहां कैसे आया? मेरी पुत्री के भवन में ये पुरुष कौन है, कहां से आया? जेल में डाल दो उसे। तुरंत कारागार में बंद कर दिया। अब कुछ दिन निकल गए, नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। बोले महाराज प्रणाम, क्या हालचाल है? बोले वो सब बढ़िया है। बोले महाराज इतना बड़ा लंबा परिवार है आपका, 16,108 पटरानी है, सबके 10-10 बेटा हैं, 1-1 बेटी हैं, कुछ पता है बच्चे कहाँ हैं? इतना बड़ा परिवार है। भगवान बोले सब यही हैं। अनिरुद्ध नहीं दिखाई दिया कुछ दिन से, और बच्चे तो सब आते हैं, प्रणाम करते हैं रोज आकर के। नारद जी बोले अब होगा जब ही तो आएगा। मतलब? अरे बोले महाराज वो तो जेल में पड़ा है। जेल में? किसकी जेल में? किसकी हिम्मत हुई जो हमारे बच्चे को? बोले महाराज यहां नहीं, पृथ्वी पे नहीं, पाताल में बाणासुर ने उसको कारागार में बंद कर रखा है। पूरी कथा नारद जी ने भगवान को बता दी। भगवान बोले अच्छा दादा बलराम। बलराम जी को लिया कन्हैया ने और पूरी चतुरंगनी सेना यादवों की लेकर के पाताल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया तो झंडा भोले बाबा ने दिया था वो गिर पड़ा।
भोले बाबा ने कहा था कि झंडा गिर जाए तो समझ लेना तेरा बुरा समय आने वाला है। बाणासुर बोला गुरुदेव बुरा समय आवे तो आप आ जाना रक्षा करने। और जैसे ही झंडा गिरा बाणासुर ने समझ गया, बोले गुरुदेव। भोले बाबा प्रकट हो गए, क्या बात है? बोले आओ रक्षा करो हमारी। दिव्य मारा युद्ध हुआ, कई दिनों तक भोले बाबा ने ज्वर छोड़ा और अंत में भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा और भोले बाबा को मूर्छित किया और बाणासुर के 1000 हाथों को काट करके मारने वाले थे। तो उसकी माँ कोटला जो है वस्त्रहीन होकर के, नग्न होकर के भगवान के सामने आ गई, क्षमा मांगी। भोले बाबा ने कहा, बोले महाराज ये चेला है हमारा, है तो पापी है, कोई बात नहीं क्षमा कर दो इसे। भगवान बोले ठीक है भोले बाबा, जब आप कह रहे हो तो हम क्षमा कर देते हैं, आप तो हम में कोई भेद नहीं है। बाणासुर ने भी क्षमा मांगी, बोले महाराज क्षमा कर दो, अब बच्चों की इच्छा है तो हम भी, और वो तो हमारे पुत्र को निकालो। कारागार से निकाला अनिरुद्ध जी को, उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में हो गया और भगवान लेकर के दोनों को आ गए। तो इस तरह से यहाँ ये भी कथा सुनाई और अनेकों अनेक कथा यहाँ है महाराज। बोल शंकर भगवान की जय। आगे और भी कथा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है और भी भगवान शिव के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। एक उपमन्यु नाम का भक्त था, नंदीश्वर की कथा आदि और भी जो शिव पुराण के बड़े बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं उनका वर्णन हम कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है अब है। और अभी आरती भी करेंगे और सब प्रसाद भी आप लोग पाओगे। तो आज की कथा में शिव जी के चरित्रों का श्रवण किया और कल जो है इस उत्सव का समापन दिवस है, विराम दिवस है उत्सव का। 7 दिवसीय ये शिव पुराण का उत्सव है। तो कल इसकी उत्सव की इस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। ये कथा यहाँ हुई, इससे पूर्व में भी कथा जनवरी में की थी और हमारा उद्देश्य ही यही है, संतों का आज्ञा है कि शरीर से धर्म का प्रचार होता रहे, भगवान की भक्ति का प्रचार होता रहे, लोगों का कल्याण होता रहे। तो हमारा जो ट्रस्ट कथाओं का प्रचार करना और वृंदावन में ट्रस्ट के द्वारा एक आश्रम का भी निर्माण होने जा रहा है। ऐसी भावना है कि जो वृंदावन में भक्त लोग आते हैं, वृंदावन की जो भूमि है वो गौलोक की भूमि है। जो भक्त जाएं ठाकुर जी का वह दर्शन करें, भजन करें, तो उनका प्रसाद वृंदावन में कोई आवे तो आश्रम में निवास करे, भगवान का दर्शन करे, ब्रज रज का सेवन करे और भोजन करे। कोई भी दीन दुखी भूखा नहीं जाए भगवान के दरबार में। अपना किसी का जन्मदिन है या कुछ है, शादी की सालगिरह है, तो संतों का भोजन, ब्राह्मणों का भोजन होता है, अन्नदान की सेवा भी चलती है। तो जिसकी जो भाव चल रहा है, अभी तो छोटा ही आश्रम है, 1 मंजिल का काम पूरा हुआ है अभी है, और रसीद भी ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त आपको हो जाएगी। जो सरकार को आप टैक्स देते हो वो टैक्स भी आपको, उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो ATG की रसीद भी आपको प्राप्त मिलेगी। जिनकी भावना है ठाकुर जी के इस सेवा प्रकल्प से जुड़े, ट्रस्ट से जुड़े और सहयोग करें, संपर्क कर लेना। बोल गोविंद भगवान की जय। आई या ठिकाणी शिवपरिवार, संपूर्ण शिवपरिवाराचं दर्शन आपल्याला होत आहे। पुढे आहेत नंदी भगवान, जे शिवजींची सवारी आहेत। कुर्सी लगा, कुर्सी शिवजी आहेत, नंतर पार्वती देवी आहे, त्यांच्या शिवजींच्या उजव्या हाताला कार्तिकेय आहे आणि गणेश जी आहे, गणपती आहे। 3-4 कुर्सी ले आओ, आसन भगवान के लिए विराजमान करो भैया। सर्वांनी शिवपरिवाराचं दर्शन घ्यायचं आहे आणि नंतर हा सर्व शिवपरिवार स्टेजच्या खाली येणार आहे। तर सर्वांनी स्टेजवर येण्याची आवश्यकता नाही, फार गर्दी गोंधळ होतो। खाली आल्यावर दर्शन घ्या, आरती होईल आणि मग खाली सर्वांना दर्शन होईल आणि दर्शनानंतर सर्वांनी महाप्रसाद घ्यायचा। दिसतंय ना गणपतीला? शंकर भगवान की जय। भैया ऊपर विराजमान करो भगवान को।
डमरू वाले बाबा तुमको भैया आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमका माँ गौरा संग गणपति जी को लाना बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना आपको चढ़ाएंगे केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। भक्तों को दर्श भोले बाबा की रूप भी निराला है, आप भी निराले। आपको निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल गले, सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल गले, सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़कर आना होगा। नंदी पे चढ़कर आना होगा। डम डम डमरू डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। कल्याणकारी भोले नाथ हो हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ हो हमारे। दुख हो न सुख हम सबके सहारे। दुख हो न दुख हो न सुख हम सबके सहारे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना
जिसे पूजा करनी भगवान की वो आप जल्दी, उसके बाद आपको करेंगे।
जय